बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वशद कनश मार में मर्ची के मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश में वशता खुशताश में वशिश में खुशी बर्दा बेबार मैं बलूच कौम में बलूच आगे नम शागिदानी अवार निश्ताती की पाकिस्तान दर मुल्क का हमारी अवार व शुबात खुश व शुगरन जबाता गोले चारों का शुमार वाद अगल शादाब बातें कदी गम मगिन दाते अमा मर्दम के नातरों हाँ लपा का सेहत तंदरुस्त नसीबे का मर्द की जीड़ानी दी पानी के लिए लपा के दूर हंसुता हालात आमीन 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 सुम आमीन मने वशी वशी गोले चारों करे एक रंदी पता वशी सुबह वशी सलाम अंजुक शुमा जाने था मशहूर मेज़बान कहे शुमा जाने था मशहूर मेज़बान कहे भले अमा मर्दम के मन ओली रंदा चारियाँ आई नहीं वैसा वो नमती नाम गोशा कपी मशहूर मेज़बान हुआ बलो चकंदी पता शुमारा वशत करेंगे शुमे वती मरागश सुबह बोले चारों का चुकना जाने के हर मर्द मनु परेशानी लाते जस्ती के रोज़गार नहीं सी जॉब्स नहीं सी मच्छी अर्ची मर्दमानी कर जॉब्स भी असना बरे आगुशी गई चीज़ें सोचा कि जस्ती मैं पगारी मैं तनख्वाही मैं सैलरीज जो अस्ती आ हमारा पूरा न बेगियाँ गोड़ में 6 वर जस्ती इचो ग्रान निहादी बीता ग्रान निहादी गुमहूर जस्ती मोती आमदनियाँ भी इंक्रीज़ बेकनी और जस्ती मोती लोग के खर्चा भी पूरा बेकनी अगर मैं ग्रान निहादी गब बिजने गोले चारों का के माँ वगैरह वगैरह बीतेगी 2020 तो से के बाज़ ग्रान निहादी बाज़ महंगाई जस्ती दुरसी चीज़ानी निहाद आसमान सर बुतगा के ज़मीन आ गया यानी एच गुमान नहीं सी बिल्कुल आए नहीं एच गुमान नहीं सी चिया के 2020 तो 4 बिंदा तक वो ग्रान निहादी जो अस्ते रोजाना पदा बिंदा बिता के जैसे अमा चीज़ अगर मैं सब्जियां निगब बेचने के अमा सब्जी जैसे 2020 तो से बिंदा था अमायनी जो निहाद अगर 60 रुपये बिता 60 कल्लार बिता अन्नू 2020 तो 4 बिंदा था आई अक्सर 60 सर बितेगा मतलब 70% भी गेश आयनी निहाद जो अस्ती बिता में गोशा कि यक के साल तुका गश में यक चीज़ें रह गए अमी चीज़ें निहाद 70% गेश भी गोड़ा यके साले तो का मर्दमानी जैसे सैलरीज आवो इंचो इंक्रीज ना बा यानी वो इंचो इंक्रीमेंट न भी भले चीज़ानी निहाद इंचो केश बह गई कि मर्दम नजा के अच्छी पैम वती लूगा बिचलाइनी अच्छी पैम जो अस्ती लेने बिल्ला अदा बेका अच्छी पैम गैस बिल्ला अदा बेका चौकानी वानों को जाने की फ़ीस वगैरह और बाज़ खर्चा अगर कोई बीमारी सिमारी कोई नादराई चीज़ियत आइए जो शेन कंती बात चीज़ ऐसी मर्ची कि मैं क्वेश्चन थे टॉपिक के मैं जो यूथ थे मैं जो क्वेश्चन थे अमा मर्दमा के अर्निंग करना लूटा चीप है अर्निंग करना कि अपनी मलकियत वो शुमा इश्क होता है या क्वेश्चन थी माँ छिया बगोशा अगर दोस्ती गप्पा माँ हमारा गोशा गोड़ में मर्ची की गेस्ट थी गुशी गोड़ा मर्ची की जो अस्सी में गेस्ट मैं अभी टॉपिक की मई बाबता गप बेकने कि माँ जो अस्सी मैं यंग यूथ जो अस्सी अमा भी के गोशा कि मैं वानक जाने के गुमौर वती मैं फीस वगैरह खर्चियाँ वत चेस बेकनी आज वो अर्निंग कोत कना आईनी बाबता गप उतरान कनी गोले चारों का मैं मर्ची की मरागशी गेस्ट अस्ती आदिल महमूब बट्टी जो मैं मर्ची की मरागशत का ये वशत कर में मरागशत का भले गप पेशी कि जब देखिए छागर दे मर्दम कहते मैं मरागशता मोती मरागश जो स्विच करनी चाहिए तो कब बिल्कुल शुमा राज सरपद बीते मोती मरागश उर्दू था स्विच करनी भले शुमा दिला में यार जमुनती वशी वशी गोले चारों कन मगा पत्रान कर गई शुमा मोती मादरी जबान बलूची था गप जन मैं दिले जला की अच्छी वशत के मर्ची की मरागशत का आदिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे ठीक हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ पर लोग ठीक नहीं है महंगाई की वजह से। महंगाई ने तो सबको परेशान किया हुआ है बिल्कुल। और हर फर्द आज के टाइम में हर फर्द चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो आज बच्चे की टॉफ़ी भी महंगी हो चुकी है और बड़े का जो नॉर्मल जो खर्चात है वो भी महंगे हो चुके हैं। जहाँ बच्चा आज टॉफ़ी पहले 1 रुपये की लेता था हमारे टाइम में तो 1 रुपये की 2 भी मिल जाती थी बट आज के टाइम में 5-5 6-6 रुपये की एक टॉफ़ी मिल रही है तो बहुत डिफरेंस आ चुका है तो हर कोई महंगाई से परेशान है। तो यही चीज़ें वो तो खैर टॉफ़ी की अगर हम बात करें तो उसमें 6 रुपये या ज़्यादा होंगे और वो
टाइम का भी बहुत ज़्यादा गैप होगा कि 10 साल हो गए होंगे, 15 साल पहले इतने की मिलती थी। अगर हम ये देखें कि जो है आज जनवरी में 2024 के बैठे हुए हैं, वो भी स्टार्ट है जनवरी का। अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 के स्टार्ट में जो सब्जियां 60 रुपए की आपको मिल रही थी, अब वो आपको 260 की 160 की मिल रही है। देखिए एक साल में कितना मतलब कितनी महंगाई हो चुकी है कि 100% से भी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अगर सिंपली अगर हम पेट्रोल की बात लें तो पेट्रोल कुछ टाइम पहले जब 150 रुपये का हो रहा था या 130 का हो रहा था, तब हर कोई परेशान हो चुका था। और आज पेट्रोल 300 तक भी टच किया, 200 अभी 270 के करीब है। तो इसकी हम 1-2 साल के अंदर, 1 से 2 साल में हम एवरेज देखें तो यही है। सब्जी अगर बात कर रहे हैं तो बिल्कुल कुछ दिन पहले मैं खुद भी सब्जी लेने अपनी जब वालदा कहती हैं सब्जी लेते हुए आओ, तो जब मैं गया तो मुझे पता चला कि कम से कम जो सब्जी के रेट हैं, कम से कम जो नॉर्मल सब्जी मिलती है वो 80 से 100 रुपये पाव मिलती है। तो अब यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से स्टार्ट है। तो हम सोचें हर कोई, देखिए हम सर्वाइव तो हर कोई कर रहा है, बट हर कोई परेशान हो चुका है। ये टाइम जो चल रहा है ना, इसकी वजह से हर कोई परेशान है कि किस तरह से हम ये टाइम पीरियड गुजारें। अब देखें जहाँ तक बात करें ऑयल की, तेल हर खाने में डलता है। अब तेल 500 रुपये अगर केजी आपके पास मिलेगा, 500-550 इसके करीब ही है। तो अब किस तरीके से खाना बनेगा कि इस तरीके से, सब्जी तो बाद में आएगी, तेल तो एक बेसिक चीज़ है, पानी से तो खाना बनेगा नहीं। तो हर चीज़ की वजह से हर चीज़ का इफेक्ट पड़ा है महंगाई के ऊपर, और उस महंगाई का इफेक्ट पड़ा है लोगों के ऊपर। बिल्कुल, लोग खुदकुशियाँ करें, अपनी जानें ख़त्म करें इस चीज़ से। खैर अगर हम देखें कि हमारे पास नौकरियां हैं, हमें हमारी जितनी भी सैलरी है उतनी मिल रही है, उन लोग का भी तो सोचना चाहिए। जो दिहाड़ीदार मजदूर है, अगर एक दिन की उनकी दिहाड़ी नहीं लगती तो वो घर कैसे चल पाएगा उनका, वो खाना कैसे खा पाएंगे, ये भी तो सोचने की बात है। और अगर हम देखें कि जो है हमारी यूथ इस वक्त जो है वो पैसा कमाने के चक्कर में वो गलत ट्रैक्स में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। मेरे सामने की बात है कि परसों मेरे सामने, मैं अगर कहूँ कि जो है मैं गाड़ी करवाने के लिए मैं नीचे खड़ी थी तो ऑफिस के, तो मेरे सामने ही जो है ऑफिस से कुछ फासले पर दो, अगर मैं कहूँगी कि अच्छे अट्ठे कट्टे लोग बाइक पर थे ना, उन्होंने जो हमारे बराबर में खड़े थे उनके मोबाइल छीन लिया। ठीक है, मेरे साथ जो थे, तो सबसे पहले जो जुमला मेरी ज़बान से निकला वो ये था, अगर मैं कहूँगी कि संजीव भाई यहीं पे, संजीव भाई 2 हैंडसम लड़के चोरी कर रहे हैं। वो जुमला जो निकला था मेरी ज़बान से वो ये था, मेरे कहने का ये मतलब था कि वो अट्ठे कट्टे, उनको कोई जॉब करनी चाहिए, पर वो मोबाइल छीन रहे हैं हाथ से। तो ये लोग इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाते हैं। और ये तो आजकल मैं कहूँगी कि ये स्ट्रीट क्राइम जो है वो ट्रेंडिंग में आ चुकी है। अगर एक मरतबा आप मोबाइल छीन के लाखों रुपए या 50,000 का मोबाइल है उसमें 40,000 आपको मिल जाएंगे, तो आप क्यों नहीं करोगे? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर अब है ना बहुत आम हो चुका है। यानी मुझे तकरीबन नवंबर के अंदर मुझसे मोबाइल छीना गया। मैं भी इसका शिकार हुआ आखिर को। काफ़ी टाइम से बचा हुआ था, काफ़ी टाइम से कभी मेरे साथ स्नैचिंग वाला मामला नहीं हुआ था। आए थे लोग, कभी स्नैच हुआ नहीं चीज़। तो लास्ट मंथ मेरे साथ ये हुआ तकरीबन। तो उसके अंदर मोबाइल भी गया, चीज़ें भी गई। और उसके अंदर आप यकीन माने जो सबसे बड़ी एज का जो लड़का, 3 लड़के थे, सबसे बड़ी एज का जो था ना, तकरीबन उसकी उम्र 25 साल होगी। अब वो 25 साल आप समझते हैं नौजवान, और सबसे छोटा जो होगा तकरीबन 18, जिसने मेरे हाथ से मोबाइल लिया वो 17-18 साल की उम्र का होगा। तो अब देख लें किस एज ग्रुप का जो बच्चा है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुका है। अब देखें जिस तरह से महंगाई बढ़ती हुई, ये हल नहीं है। हम ये इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि आप महंगाई की वजह से ही करें। आप कोशिश करें, मेहनत करें, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। देखिए आज के टाइम में लाख रुपए कमाने वाला भी खुश नहीं है, 20,000 कमाने वाले भी खुश नहीं है, बट आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा अर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेगी। अब इसका हल ये नहीं है कि अगर हमारे पास अर्निंग अपॉर्चुनिटी या हमारे पास नहीं तो हम बाहर चोरी डकैती करने चले जाएं। इस तरह ये हल नहीं है। तो इस चीज़ को हमें अब आपने बात की हैंडसम लड़के, तो बिल्कुल ऐसा ही है। वो हैंडसम जो मेरी, अगर मैं कहूँगी कि मेरी ज़बान से निकली, उसके मतलब यार
इतने जो है अच्छे अट्ठे कट्टे लड़के फिर भी वो ये डकैती में लगे हुए, तो उनको कोई अच्छा काम करना चाहिए। आप यकीन माने, अक्सर हमने वीडियोस भी देख रहे होते हैं हमारे यूट्यूब यानी फेसबुक पे आ रही हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आ रही होती हैं, उसके अंदर हम वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पर अक्सर सूट यानी टाई के अंदर मैंने दो तीन आपने भी देखी नज़र से गुजरोगी, प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसअप में, हेलमेट के अंदर फॉर्मल ड्रेसअप में, फॉर्मल ड्रेसअप आप कह नहीं सकते कि ये बंदा डकैती या चोरी करना है, फॉर्मल ड्रेसअप के अंदर वो चोरी करना है। और यंग लड़के, यंग लोग और यंग के साथ साथ हर एज ग्रुप के लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब देखिए ये बिल्कुल ऐसा है कि हालात की वजह से भी है, बट हालात के अलावा हमें भी समझना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं और ढूंढें। अल्लाह ने ज़राए रखे होते हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत है उस ज़राए को। बिल्कुल ये चीज़ है कि अल्लाह पाक ने हम सबको, और हम शुक्र अदा करते हैं कि हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हम सब के पास दिमाग है और सबके दिमाग का साइज़ सेम ही है। और ये लोग, मैं कह रही हूँ कि चोरी करना भी इतनी आसान बात नहीं है, आप उसमें भी दिमाग यूज़ कर रहे हो, आप उसको चला के ट्रिक्स निकाल के किस तरह आप उसको जो है निशाना बना के कि ये यहाँ इस वक्त यहाँ खड़ा होगा, मुझे यहाँ से इतनी स्पीड में बाइक चला के यहाँ से इसका मोबाइल छीनना है। जब आप इस चीज़ में अपने दिमाग को यूज़ कर सकते हैं तो अच्छे कामों में भी यूज़ करो ना, ये चीज़ है। और जैसे अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो हम बात करना चाहेंगे अपनी मलकियत, ये क्या है, आप इस हवाले से बता दें। अच्छा तो चलें, मैं अपनी मिल्कियत के बारे में कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ। अपनी मिल्कियत बेसिक एक अगर टर्म समझिए हैं तो अपनी मिल्कियत रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंसी मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी फॉर्म हुई है तकरीबन 2023 के अंदर ही हमने ये स्टार्ट की है, और इसके अंदर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रॉपर्टी से रिलेटेड मार्केटिंग कर रहे होते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं जो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स, हर कोई समझता है कि रियल इस्टेट हमने हमेशा से सुना होगा, और जब भी रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी का नाम आता है वहाँ सबको एक ही चीज़ दिखती है, वो पैसा, चाहे जो भी हो। तो ये एक प्रॉपर्टी एंड मार्केटिंग कंपनी है। यहाँ पर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, और हमारे पास डिफरेंट बिल्डर्स, डिफरेंट सोसाइटीज़ वो हमारे पास आते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को मार्केट करें। अभी हमारे पास तकरीबन 10 से 12 प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम मार्केट कर रहे हैं। अब रिसेंटली हमने एक प्लान लॉन्च किया, आज के हालात को देखते हुए हमने एक मेरा अपना ही ये प्लान है, और मेरे अपनी ये आइडिया था कि मैंने कंपनी में हमने डिस्कस किया टीम से, और फिर टीम ने भी कहा कि ये कर सकते हैं हम इस चीज़ को, तो बेहतर है इसको हम इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये हमने स्टार्ट किया यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम क्या है? यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम अपनी मिल्कियत के प्लेटफॉर्म से हम यूथ को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो आएँ और हमारे साथ काम करें, वो हमारे साथ जॉब ना करें, हमारे साथ काम करें, ठीक है। चाहे वो हमारे साथ आकर ऑफिस पे बैठ के काम करना चाहते हैं, चाहे वो घर से बैठ के काम करना चाहते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, वी आर ओपन फॉर देम। हमने तीन चीज़ें दे दी हैं। आप फुल टाइम कर सकते हैं, आप फुल टाइम आ जाएं, आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम आ जाएं, आप फ्रीलांस कर सकते हैं घर बैठे बैठे, लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे आप घर बैठे बैठे काम करें। तो हमने ये प्लेटफॉर्म, हमने तकरीबन 1 मंथ हो गया इसको अनाउंस किए हुए हमारे इस प्रोग्राम को, और काफ़ी लोग हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, काफ़ी यंगस्टर्स जुड़ रहे हैं। हमने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को टारगेट किया है, हमने डिफरेंट, हर किसी के लिए ओपन है ये प्लेटफॉर्म। और यहाँ से अर्निंग पोटेंशियल कितना है, आप यहाँ से, ये एक तरह से मैं कह रहा हूँ जॉब नहीं है, ये आपका अपना बिजनेस है। हम आपको ट्रेन करते हैं, पहले रियल इस्टेट प्रॉपर्टी मार्केटिंग के हवाले से ट्रेन करते हैं, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी नॉलेज देते हैं हमारे प्रोजेक्ट से, फिर आपको हम काम की ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताते हैं किस तरह से आपने काम करना है। और अर्निंग पोटेंशियल हमारे पास जो है तकरीबन 10,000 रुपये पर मंथ नहीं करूँगा, वो आपके ऊपर है, और 6 लाख पर सेल तक जाता है। अब आपके ऊपर है, लोग यहाँ पर हमारे पास लाखों रुपए भी कमा रहे हैं और 1,000 रुपये भी कमा रहे हैं। आपके वर्किंग पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो काम है अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का भी आपने जिक्र किया, आपने फुल टाइम का भी जिक्र किया, आपने घर बैठे जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं जो घर से भी काम कर सकती हैं, एक्चुअली ये काम क्या है, इसमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इस हवाले से बता दें। मैं थोड़ा डिटेलिंग इसलिए बताऊंगा, वजह ये है कि अब मैं भी अक्सर आपने देखा होगा हमारे पास यूथ के पास है ना, लोग इस तरह की स्कीम्स लेके आते हैं, और वो स्कीम्स नहीं होती, वो स्कैम्स होते हैं।
बेसिकली। और हमारे पास ये होता है कि लोग उसमें फंस जाते हैं, 500 रुपये ले लिए, 1000 रुपये ले लिए उन्होंने, और फिर उसके बाद हज़ारों रुपये की डिमांड करते हैं कि ये इतने इतने दें, आप फिर अपना बिजनेस करेंगे, हम आपको चीज़ें देंगे। और हमारे यंगस्टर्स इंटर दे लें या ग्रेजुएट्स के लिए, इंटरमीडिएट वाले, मैट्रिक वाले, वो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ के नाम सुने होंगे आपने, और वो 500 रुपये लेंगे, फिर उसके बाद 10,000 लेंगे, इस तरह से वो स्कैम करते हैं। तो उन चीज़ों से बचें ख़ास तौर पे। और हमारे पास जो ये क्या है, इसमें काम क्या करना होगा, अब मैं इसको बताता हूँ, ब्रीफ करता हूँ। हम सेल करते हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ को हम सेल करते हैं, हम मार्केट करते हैं, उसको सेल करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और अपनी मिल्कियत का जो स्टार्ट करने का मकसद था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स करेंगे जिसमें जो ऑथेंटिक हों, जो लीगल हों, जो हर चीज़ से हर मसाइल से यानी कि हम कोई इसमें स्कैम ना हो जाए किसी के साथ। तो सबसे पहले हमारी ये फोकस है। तो अब यूथ का काम क्या होगा इसके अंदर, यूथ किस तरह हमारे साथ ऑन बोर्ड होगी। हमारे पास जो प्रोफेशनल सेल्स पर्सन्स काम करते हैं या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स काम करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स काम करते हैं, वो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं। अब यूथ की क्या इन्वॉल्वमेंट है, हम यूथ के साथ क्या काम करेंगे, उनको किस चीज़ पर ट्रेन कर रहे होंगे, हम उनको प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बनाएंगे। हम उनको प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बनाएंगे, उसके अंदर हम कंप्लीट ट्रेनिंग होगी उसके हवाले से, प्रॉपर A to Z हम प्रॉपर्टी के हवाले से उनको गाइड करेंगे, किस तरह से क्या चीज़ें क्या नहीं। कल को वो किसी अपने लिए भी कभी कभी कोई फैमिली में भी कोई इशू होता है ना, तो अपने फैमिली में भी वो कभी किसी मसाइल में प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना फंसे। और फिर वो काम किस तरह करेगा, वो सेल जनरेट करेगा, वो अपने सोशल मीडिया को यूज़ करके, हम उसको सोशल मीडिया की भी ट्रेनिंग देंगे, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देंगे, उनको गाइड करेंगे किस तरह से क्लाइंट डील करना है, उनको क्लाइंट डीलिंग पे बताएंगे। उनको हम प्लेटफॉर्म देंगे कि आप ऑफिस पे आकर क्लाइंट डील करें। हमारे पास क्लाइंटेज इतना होता है कि हम उनको डील करने के लिए हमारे पास लोग, हमें टीम की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उनको ये अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है। और साथ में वो अपने पर्सनल घर बैठे बैठे जो ख़वातीन हैं, वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए और वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए सेल जनरेट करेंगी। और वो सेल पर सेल से जो हमारे पास स्टार्ट होता है, पर सेल 10,000 से लेकर 6 लाख रुपीज़ पर सेल हमारे पास जो रेशो है, अर्निंग पोटेंशियल जो है वो पर सेल ये है। यहीं इस एवरेज, अब कितनी भी सेल आप करते हैं, हमारे पास लोग 10 सेल भी करते हैं, लोग 1 सेल भी करते हैं, और वो लोग 5 सेल भी करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। और एक पर्सन भी आपसे 5 सेल निकल कर देगा आपके साथ आगे, एक क्लाइंट भी। और ये प्रॉपर्टी की फील्ड ऐसी है, इसके अंदर वास्ट लोग यानी वास्ट फील्ड है, और यहाँ पर क्लाइंटेज बहुत बड़ा है। आप यानी कि एक दिन में लोग बस से गाड़ी में आए, बस से जो ट्रैवल करते थे वो अपनी कार में आए, ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी होता है। तो ये बड़ा एक बेहतरीन मौका है यूथ के लिए ख़ास तौर पर। आदिल साहब, अगर मैं ये बात कहूँगी कि जैसे आपने कहा कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं कि फ्रॉड ही कर लेते हैं कि आपने जो है 800 रुपये से स्टार्ट होता है कि आपने 800 रुपये जो है इस अकाउंट में डालने हैं, फिर आपने जो है इसी चीज़ को आगे फॉरवर्ड करना है, फिर उसको बोल लेना है कि आपने 1000 रुपये करने, 200 आपके पास आएंगे, 800 मेरे पास आएंगे, फिर आप उसको बोले कि आपने 1200 करना है तो 200 आपके पास जाएंगे, 200 मेरे पास, 800 उसके पास। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और हर कोई अपने जो है प्रोजेक्ट को, अपनी चीज़ों को कहता है कि बेहतरीन है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि आप जो है बसों में सफ़र कर रहे थे, आप बसेस में सफ़र कर रहे थे, आप कार्स में आ जाएंगे। हर कोई अपने जो है प्रोजेक्ट के हवाले से ही बोलता है, अगर वो चाहे वो टीवी के एडवर्टाइजमेंट हो, आप उसको यूज़ करें, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर वहाँ पे जो है वो एक्सटेंशन लगा के शैम्पू का बोलेंगे कि बेहतरीन शैम्पू है, आपने ये लेनी है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है। आपका ये जो है ये जो आप लोगों ने अपना ब्रांड बनाया है, ये किस तरह से डिफरेंट है बाकी चीज़ों? जैसे आपने ये कहा कि आप लोग छानबीन करके प्रोजेक्ट्स लेते हो, वो प्रोजेक्ट्स क्या हैं? वो प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे बिल्डिंग बन रही है, जैसे कोई सोसाइटी है, आपने अक्सर सोसाइटी सुनी होंगी, प्लॉटिंग सुनी होंगी, न्यू बिल्डिंग बन रही है किसी भी प्रोजेक्ट, तो वो हमारे पास आएंगे कि हमारे ये प्रोजेक्ट है, आप इसको मार्केट करें और इसको सेल करें। ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी मार्केटिंग की फील्ड है वो यही है। अच्छा। हम उनको मार्केट करते हैं उनके प्रोजेक्ट्स को, उनकी बिल्डिंग्स को, उनके अगर बात करें उनकी सोसाइटीज़ को, और वो हम सेल करते हैं, ठीक है। और हमारे साथ जो यूथ इंगेज होगी वो भी यही काम उनमें आप लोग का क्या प्रॉफिट होता है? हमारे पास ये होता है कि हम उनके साथ हमारे साथ उनकी डीलरशिप होती है, हम उनके साथ ऑन बोर्ड होते हैं,
हम पर सेल के ऊपर उनसे काम कर रहे होते हैं या फिर प्रॉपर पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो अच्छा। हम पूरी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतने इतने % हमारे होंगे। ये मैं बहुत मतलब प्रॉपर्टी मार्केटिंग की बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ और ये मतलब जो होती हैं, और इसके अंदर ये होगा कि हम उसी प्रॉफिट में से हम यूथ को भी शेयर कर रहे होंगे। तो मुझे बताएं कि जैसे प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में या सिर्फ कराची की ज़मीनें या बेंगलोर वगैरह इस हवाले से बता दें। पूरे पाकिस्तान हमारे स्टार्ट जो है कराची से। अभी हमारे पास तकरीबन 10 से 12 प्रोजेक्ट है कराची के, और इसके बाद हम जाएंगे, हम इंशाल्लाह जब ये कराची को कवर अप कर लेंगे। हमें चाहिए टीम, देखें हम टीम इसीलिए ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि हम जितनी ज़्यादा टीम होगी उतनी ज़्यादा हम कवर अप कर सकेंगे। और जो आज यूथ हमारे साथ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ फ्रीलांस या फिर पार्ट टाइम कर रहे हैं, जैसे उनकी यूनिवर्सिटी एंड अप होती है, हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे कि आप फुल टाइम आके हमारे साथ काम करें। क्योंकि अभी हम इंशाल्लाह डिफरेंट एरियाज़ में कराची के ब्रांचेस खोलने वाले हैं। हम नाज़माबाद में ब्रांच खोलने वाले हैं, हम बहादुराबाद में ब्रांच खोलने वाले हैं, हम गुलशन के एरिया में ब्रांच खोलने वाले का मतलब ये है कि वहाँ पर हमारी चीज़ें डन है ऑलमोस्ट। बस हमारी लॉन्चिंग नेक्स्ट मंथ के अंदर हमारी लॉन्चिंग से। अभी तक आप लोग कितने प्रोजेक्ट्स में वर्क कर रहे हो? हम अभी 10 से 12 प्रोजेक्ट्स के अंदर वर्क कर रहे हैं। कराची के ही है वो? सिर्फ कराची के अभी तक जो हैं सिर्फ कराची के हैं, और इंशाल्लाह हम सून इस्लामाबाद की तरफ भी जा रहे हैं, इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स की तरफ भी जा रहे हैं। अभी हम कराची को कवर अप कर रहे हैं, और इसी वजह से हम यूथ को वेलकम कर रहे हैं कि हम देखें जिस काम में मैं समझता हूँ ये जो फील्ड है ना, ये बहुत ही ये फील्ड भी कोई कम स्कैम वाली नहीं है। हर जो इस फील्ड को जानता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो उनका यही कहना होता है कि इसके अंदर भी फ्रॉड बहुत बड़े बड़े हैं। तो बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हर कोई इस मामला सुने भी होंगे और बहुत सारे लोगों ने फेस भी किया है। आपने जिस तरह बात की कि इस तरह की अक्सर स्कीम्स आती हैं, वो पैसे मांगती हैं। हम किसी यूथ से कोई ट्रेनिंग जो कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी ट्रेनिंग है, उसकी भी कोई फ़ी नहीं ले रहे। वो तो अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी की ट्रेनिंग लेकर आप हमारे साथ नहीं भी काम करते, आप कहीं और जाके जॉब कर लेते हैं या फिर आप कहीं और, तो वो तो समझ लें हमारी तरफ से एक फ्री अपॉर्चुनिटी है कि आप सीखें। और उस ट्रेनिंग से ये नहीं है कि अगर आप काम नहीं करते, काम करें तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर नहीं भी करते काम तो ये फ़ायदा है कि आप कल को अपनी फैमिली के लिए कोई या फैमिली में कोई प्रॉपर्टी ले रहा होगा तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें होती हैं जिसका ख्याल रखना है, ये चीज़ें होंगी जिससे स्कैम से हम बच सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। तो इस फील्ड में हमारा यूथ को इंगेज करने का मकसद यही है कि जिस फील्ड में ना यूथ इंगेज हो जाती है, वो फील्ड और वो जो हमारी वो कोई भी काम होगा उसके अंदर बेहतरी आ जाती है, हमने देखा है। और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आना शुरू हो जाती है, उसके अंदर जो ये मामला तो स्कैम वाले वो कम हो जाते हैं। तो हम यही चाह रहे हैं हमारी कंपनी के प्लेटफॉर्म से कि हम जो ये फील्ड का जो बदनाम है हमारी प्रॉपर्टी की फील्ड के, यहाँ पे स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं, वो हम कम से कम करें। वो हम जो ट्रस्ट लेवल है हम वो क्रिएट करें। हमारे पास बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉफिट देने वाले जो कि सामने से हमें ऑफर कर रहे होते हैं कि आप करें मार्केट, हम आपको एक्स्ट्रा ये अमाउंट भी देंगे मार्केट करने के लिए और हमारे ये प्रोजेक्ट, बट हम उनके साथ काम नहीं करते। वजह ये होती है कि वो प्रोजेक्ट्स हमें पता है कि वो चीज़ें ठीक नहीं होती। हमें प्रॉफिट तो हो जाएगा कुछ टाइम पीरियड के लिए, रेवेन्यू तो जनरेट हो जाएगा, बट लोगों का नुकसान हो जाएगा, और हम अपनी प्लेटफॉर्म से लोगों का नुकसान नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, जो आप 10 से 12 प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रहे हो कराची में, वो है कराची के किस लोकेशन पे? कराची की डिफरेंट लोकेशंस पर हैं हमारे पास प्रोजेक्ट्स। मेन इन सिटी भी हैं, कराची के बड़े बड़े एरियाज़ के अंदर भी हैं, कैंट स्टेशंस पर, और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ में। इसके अलावा हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट्स जहाँ पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी हमारे पास प्रोजेक्ट हैं। जैसे कि M10 स्कीम 45 जहाँ पर अभी जहाँ साल मंडी वगैरह लगी थी, वहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। इसके अलावा M9 हाईवे जहाँ पर आजकल हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं। यानी आप और ये नहीं है कि हम हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट के, हम नॉर्मल हमारे पास जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है 5,600 रुपये से स्टार्ट होता है पर मंथ, और तकरीबन 13 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट हमारे पास मौजूद है। तो हर प्राइस रेंज के लास्ट आप लोग का 13 करोड़ है? लास्ट 13 करोड़ रुपए। अच्छा, उसकी लोकेशन कहाँ पे? उसकी लोकेशन कैंट स्टेशन पर। कैंट स्टेशन यहाँ से करीब है तकरीबन। बिल्कुल, यहीं से तो बिल्कुल करीब है। वो क्या चीज़ है, बेंगलो है क्या? नहीं, है वो अपार्टमेंट है। वो अपार्टमेंट है वो, और इसके अलावा वो बहुत ही लग्जरियस अपार्टमेंट बनने जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के कराची के खास तौर पर तो पाकिस्तान के ऑल ओवर बहुत लग्जरियस अपार्टमेंट बनने जा रहे हैं, बनने जा रहा है जी। वो कितने अरसे तक ये कंप्लीट हो जाएगा? ये तकरीबन 5 साल का प्रोजेक्ट है।
5 साल का और हम प्रोजेक्ट उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जहाँ पे पोजीशन मौजूद हो, जहाँ पर लीगलिटी या लीज वगैरह मौजूद हो, बट वो न्यू प्रोजेक्ट्स हों जिसके अंदर ये नहीं है कि वो प्रोजेक्ट्स रेडी हो रहे हैं। हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, हम ज्यादातर उन्हीं प्रोजेक्ट्स को होल्ड करते हैं जो रेडी हो रहे हैं। अच्छा, आप लोग इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो पर मंथ पे करना पड़ता है? पर मंथ कितना, अगर हम यही कैंट स्टेशन की बात करें तो? उसके अंदर बहुत ज्यादा है पर मंथ, उसमें तो तकरीबन लाखों रुपए में पर मंथ है, बट कम से कम जो हमारा पर मंथ स्टार्ट होता है वो 5,600 रुपए पर मंथ से स्टार्ट होता है। चले, आपने ये बताया कि लग्जरी वाला सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट जो आपका है कैंट स्टेशन है आपके पास, ओके, जो सबसे लोवेस्ट है और वो जगह है जहाँ पे इतनी आबादी भी नहीं है, वो कहाँ पे? वो M9 पर है, हाईवे पर, हाईवे मोटरवे पर, जहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अभी बन रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और वहीं पर ये प्रोजेक्ट है। और वहाँ पर हमारे पास ये प्रोजेक्ट का नाम भी जो फरहान अली वारिस सिटी के नाम से प्रोजेक्ट है। इसके अंदर कोई डाउन पेमेंट, मुझे लगता है कि आप माई गाड़ी की तरफ बता रहे हैं, जो जगह है, लोकेशन है, आगे बताएं। एक माई गाड़ी जो है एक जगह है, उसके हवाले से ये लोकेशन जो है, हम हैदराबाद की तरफ जा रहे होते हैं, रास्ते में बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। अभी जो बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन 2 है, अभी जो बन रहा था वो भी बंद हो गया अब किसी वजह की वजह से, बट वहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ये मैंने कम रेंज वाले बताए, और ये समझ लें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, यानी जो आज इन्वेस्ट कर रहा है वो अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करेगा। बिल्कुल। तो ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये नहीं कि हम आपको ये कहें कि आप कल जाके वहाँ पे रह लेंगे। ऐसी जगहों पे तो हमारे बाप दादा ने भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हाँ, बट आज वो फायदे पर अभी तक आबादी तो नहीं आई। नहीं, आज देखें, अब मैं आपको बताऊं, आज से अगर 5 से 6 साल पहले ले जाएं, गुलशन मेमार क्या था, 5 से 6 साल पहले जाएंगे या 10 साल पहले चले जाएं, अब अगर हम पुराने लोगों की बात करें, हमारे पास स्कीम 33, आपने नाम सुना होगा एरिया का, स्कीम 33 जौहर की साइड जो है, जो हाईवे की तरफ है, स्कीम 33 सोराबकोट, गुलशन मेमार, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ जंगल थे, यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, यहाँ पर कोई नहीं आता था, कोई वैल्यू नहीं थी। आज वहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं है, वहाँ पर आपको खाली प्लॉट नहीं मिलते, वहाँ पर सिंगल 120 गज का प्लॉट भी जो है ना, वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है, सिर्फ प्लॉट की बात। आप उसको छोड़े, आप औरंगी टाउन की बात करें ना, औरंगी टाउन में कितनी आबादी आ चुकी है। पहले वो तो अगर कहें कि जंगल के नाम से औरंगी टाउन मशहूर था, अब तो वहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इतने सारे आपको शादी के हाल मिलेंगे जो कहीं पे नहीं मिलेंगे। आप हर गली में आपको शादी कॉल मिल रहा है, हर गली में आपको एक सैलून मिल रहा है। औरंगी टाउन में मैं समझी कि ये तो जंगल था। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे बहुत सारे एरियाज थे, हम खुद देखते हैं कि यार ये एरिया आज से इतने साल पहले कुछ भी नहीं था, खाली था। बिल्कुल। और वो वहाँ पर जो प्लॉट्स, जो कीमतें थी 2 लाख 3 लाख 4 लाख, आज बहुत करोड़ों रुपए में वेरी। और इसी तरह जो हम जहाँ पे आपको बता रहे हैं, अब देखें उस टाइम क्या होता है जब ये चीज़ें हम, मैं अपनी एग्जांपल दूं, आज से तकरीबन कुछ साल पहले जब हम गए थे वहाँ पर, तो मैं मेमार की एग्जांपल लेता हूँ। मेमार में एक सोसाइटी, वहाँ पर 9 लाख रुपए 8 लाख रुपए में प्लॉट मिल रहा था इंस्टॉलमेंट पर, इसी तरह 10,000 5,000 माना। हमने कहा यार ये तो बस पागल, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ कुछ नहीं होता, ये सब जंगल है। मैं पर्सनल मेरी फैमिली की एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं और मेरे फादर की। तो हमने कहा ये तो कोई भी नहीं आता यहाँ पर, कौन आएगा यहाँ पर, कुछ भी नहीं होता, यहाँ तो जंगल है, कब बन जाएगा, पैसे डूबने ही है यहाँ पर। बट आज जब 5 साल बाद हम वहाँ पर वापस विजिट हुआ, आज मैं तकरीबन 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 5 साल पहले जब वहाँ पे विजिट हुआ हमारा, वो सोसाइटी आबाद हो चुकी, वहाँ पर घर रिहाइश हो चुकी, और वहाँ पर जो सिंगल जो 8 लाख रुपए में प्लॉट मिला था वो तकरीबन 90 लाख रुपए का था। वाह। तो वो यही है, और इसी वजह से हम आपको हम जो है ना इसी एरियाज में काम करें, और ख़ास तौर पे काम हम उनके लिए कर रहे हैं जो कि नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं। हम उन्हीं को इंकरेज करते हैं, मिडिल क्लास लोगों को, कि आप अपनी जो सेविंग करते हैं, अक्सर लोग कमेटीज भरते हैं। बिल्कुल, कमेटीज भरते हैं। कमेटी में क्या होता है, आपको वही अमाउंट मिल रही है, यानी आपने 10,000 मंथली भरे, और आपने तकरीबन लाख रुपए, आपकी 10 महीने की कमेटी है, लाख रुपए आपको वही मिलेंगे। बिल्कुल। और उसके लिए भी जाने की तैयारी पहले से होगी उसकी, कि आएंगे तो मुझे ये कर लेना है उससे, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि आप यहाँ पर 10,000 आप पे करेंगे, आपको वो अमाउंट तो आपकी सेव हो गई, जितने आपने पे किए हैं वो तो आपका वो जमीन आपकी बन गई, मिल गई आपको, बट उस अमाउंट की वो वहां तक महदूद नहीं रहेगी, वो अमाउंट बढ़ेगी आपकी, वो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल। तो आपने तो यही चीज है ना, जब भी कोई कमेटी डालना स्टार्ट करे, मुझे ना सबसे पहले चाहिए
मुझे सबसे पहले से बोले क्यों, मैंने बोला कि अगर ये 5 साल बाद खत्म होगी, जितनी रकम अभी मिल रही है ना 5 साल बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी उस रकम की जो आप मुझे 5 साल बाद देंगे, अगर कमेटी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। इस पर और भी बहुत सारे सवालात हैं मेरे, पर अभी एक टाइम होता है छोटे से ब्रेक का। बोले शाहरुख खान वाद विद एक 1 डे ब्रेक की जरूरी ब्रेक का बच्चे मरागा से बढ़ जाकर वशद के मनी वशुशी गोले चारों कंचो ब्रेकाची पहला मां गपुत्रान कनगे जो और ये चीज़ मना बात शर लगे कि ये शर अपॉर्चुनिटी रसने के मतलब अगर मावती प्रॉपर्टीज़ आनी मामला तावत बेचारे चिया गम बेचारे के मर्दमानी लोगा भी पैमी अगम वगुशा के बाज़ मर्दमानी के ज़मीन वगैरह स्था या बाज़ से लोगे वती मामलात बहनती मर्दम रवा चिगुशंती ए वकीले के रवा ए मसरर दुस्कना के प्रॉपर्टी चोने इशी तो कची बेगी थी ये पे भी मर्दम हमारा बाज़ मर्दम फ्रॉड करती शरीक के बैते के मर्दम नजाना के चिगोशंती अगर यक्की हमारा फिला पेपर सर साइन करने के हो सकता है कि आ गलत थी सजना जी पहला मौशा के कोरा कागज सर बिल्कुल भी साइन मकने था आइए सर चेले का भी शुमार भी खबर नहीं। आइए अलावा बाज़ से मर्द हमारा चोट टक गई ना इन फ्रॉड करने थी गोड़े शची बेहतरी के शुमारे एक चीज़ें सिक्कारी नहीं गोरमा गोशां की मनाई बादशाह लगी था कि शुमावती लोगे मामला था वह चारे था और देगरे करे रोगा ची पहले देगरे मैंने तो समाजत करने गाची पहले शुमावती जस्ती ये चीज़ानी मामले शुमारे सरपदी मिली थी गोड़े ये बाज़ बेहतरी निगोले शाहरुख खान का पुत्राना पदत इमा बरी के मतलब के मर्दम चोश आने के रख आए थे शनाचोन ज्वाइन करना और 2023 से शगो के 2020 से जो कि माँ अपनी मलकियत जैसे ये बिंदात होता है छः बड़ा बिंदात होता और चोन लगे था इशारा के जैसे ये चीज़ें ज़रूरत ही मैं पाकिस्तान नहीं उतारा। अब मैंने बलोची में जो बातें क्या आपको समझ आई? मैं कोशिश की समझने की मैंने असल में बात ये की कि जैसे हमने आपने कहा कि आप उनको फ्री में सिखाते हो तो मैंने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपने वकील के पास जाना है, इसको ये करना है, उसको वो बोलना है, आपने किसी और के पास जाना है और इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है, आपको प्रॉपर्टी से मामला समझ नहीं आता। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जब आपको कोई फ्री में सिखा रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने घर के मामला प्रॉपर्टी के हवाले से खुद देख सकते हो बजाय किसी के मिन्नत समाजत के। और सबसे पहली बात कि कोरे कागज़ पे दस्तखत नहीं करना, चाहे वो कोई भी हो तो आपने चाहे आपकी मलकियत नहीं भी है तो आपने उसको दस्तखत नहीं करना, पता नहीं आप क्या कर बैठोगे, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ये बात की कि जैसे अपनी मलकियत आपने स्टार्ट की 2023 का, आपने कहा था कि 2023 में आपने स्टार्ट की, टीम कैसी बनी, कैसे सोचा कि मतलब इस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए बात यह है कि मैं पर्सनली मेरा जो बैकग्राउंड है अलग आईटी फील्ड से रहा है। बिज़नेस का तो हमेशा से मुझे वो रहा है माइंडसेट, और ख़ास तौर पे मेरे फादर जो है इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं शुरू से। और मैं पर्सनली ये था कि मामला चीज़ें डिफरेंट थी और मेरे फादर किसी के साथ पहले साथ में थे, काम कर रहे थे, बट फिर उनको वहाँ पर उनके साथ कुछ लोगों ने चीज़ें मामला डिफरेंट हो गए। तो फिर हमने ये सोचा, मैं पर्सनली मेरा माइंड मैंने कहा कि अब अपनी कंपनी की स्टार्ट करनी है, अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। और ये जो मामलात हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर मैं सबसे पहला मोटिव ये था कि यार प्रॉपर्टी के अंदर मामलात बहुत डिफरेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टी के अंदर जो मामलात हैं, लोग स्कैम्स के अंदर बहुत ज़्यादा फंसते हैं। बहुत सारी कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज लोगों को स्कैम के अंदर फंसा कर लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं, लोगों के पैसे लेके भाग गए और बहुत ज़्यादा होता है, जो कि मैं फैक्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत साफ़ सुथरी फील्ड है, नहीं। तो हमने कहा यार कब तक ये मेरा पर्सनल ये था कि अगर इस फील्ड में कब तक अगर इसी तरह के मामला चलते रहेंगे, लोगों का ट्रस्ट किस तरह बिल्ड होगा। हम जैसा जो मैं पर्सनली मेरा एक जो मेन मोटिव था कि जब मैं पर्सनली वो जो मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया कि 8 लाख रुपए जो चीज़ थी 90 लाख की हो गई, ऐसा हमारे मिडिल क्लास लोग कैसे फ़ायदा उठाएंगे। बड़े लोग तो देखें जिसके पास पैसा है उसका वो तो फ़ायदा उठा लेते हैं, बिल्कुल। जब हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग कब फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ से। तो मेन मोटिव ये था कि ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को फ्रॉड से बचाकर ऐसी चीज़ें दी जाएँ जिसमें आम लोग भी, हमारे मिडिल क्लास लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो यही आइडिया था, यही मोटिव था
इसीलिए इसका नाम भी मैंने खुद ही चूज़ किया। मैंने कहा इसका नाम अपनी मिल्कियत रखना है, ताकि जो भी, और हमारा जो टैगलाइन है वो यही है कि अब हर कोई बनेगा मालिक अपनी मिल्कियत का। तो ये हमारी टैगलाइन है, इसी टैगलाइन को हम परस्यू करते हैं और इसी के ऊपर, इसी को हम फोकस करते हैं कि हर कोई जो रेंट वाला है उसे भी हम रेंट से आज़ाद करवाएं और वो अपने घर, अपनी ज़मीन का मालिक बने, अपने घर का मालिक बने। तो और हर मिडिल क्लास बंदा, क्योंकि हमारे लोग हैं ना, मेरे एतराफ़ में लोग हैं काफ़ी, यार पूछते हैं अक्सर आएंगे, यार फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा ये। मैं कहता हूँ देखो, आप जब तक इस चीज़ में अपने आप को ये सोचते रहोगे ना, तो कभी भी आप सोचते ही रहेंगे। जब आप इंकरेज होंगे, जब आप बोलेंगे यार देखो नफ़ा नुकसान हर चीज़ में होता है, बट आप जब कोशिश करोगे, यार सोचोगे यार अब मुझे करना है। हम अक्सर एक दूसरे को देखते रहते हैं और वो हम चाय की होटलों पे बैठकर, जो हमारे जो जॉब करने वाले लोग हैं, नॉर्मल जॉब वाले, वो यही कहते हैं यार उसने देखो वो दोस्त है उसके पास इतनी इतनी प्रॉपर्टी है। वो आप भी बना सकते हो। आपका, आपको अपने अंदर देखिए, हम अब मैं सिंपल सी बात करूं, हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं 10,000 पर मंथ से अगर बात करें, 10,000 पर मंथ डे का कितना हुआ? एक दिन के 330 रुपये आपने सेव किए, 330 रुपये आपने सेव किए और पर मंथ आपके कितने हो गए? 10,000 रुपये बनते हैं। 330 रुपये, यहाँ सिगरेट का पैकेट भी 500-550 रुपये का आता है। यहाँ पर लोग गोल्ड लीफ वाला ना, बिल्कुल गोल्ड लीफ वाला। तो हम यही बात है, सिगरेट में डेली पैकेट लोग यूज़ करते हैं और ज़ाया कर देते हैं, और हम यहाँ पर अपने चाय की होटल पे बैठते हैं, हम 500 रुपये की नोट चली जाती है। तो वो अगर हम सेव करें और वो अमाउंट, और उसको छोड़े सबसे ज़्यादा जो हमारे कराची वालों की ना, जो कहे कि उसे निशानदेही कर दें कि आप कराची में, आप किसी के मुंह में पान है, चालिया है, गुटखा है, मावा है, वो अगर मैं कहूँगी कि आप मावा लेंगे ना, वो भी अब उसकी कीमत भी आपको 100 रुपये की हो गई है। तो वैसे बैन है 100 रुपये से, क्या नाम है, 100 रुपये का तो वैसे बैन होने का मकसद नहीं है, तो हर जगह मिल जाता है, हर किसी के पास ही है। बट ये है कि 100 क्या 150 200 भी और इस चीज को आप दिमाग में, कि आप एक दिन में कितना मावा खाते हैं, कितने पैकेट, कितने आप खत्म कर देते हैं, और आप जितने का भी हो जाए हम वो चीज़ लेते हैं। अब वो जो लेने वाले हैं, जो यूज़ करने वाले लेंगे, 100 का हो जाए, पहले 20 का था तब भी लोग लेते थे, 100 का है तब भी लेते हैं। अब महंगाई का रोना तो रोएंगे हम, मावा भी खाएंगे, बट मावा हम यहाँ में फेंकेंगे नहीं। एक और चीज ये ना, महंगाई का रोना तो रोएंगे, और उस रोने को बुलाने के लिए हम सिगरेट की कश भी लगाएंगे। एक कश आज अगर बात की है 30-35 रुपए का एक, अगर सिगरेट की बात की जाए तो 30-35 रुपए समझ लें। अगर आप दिन में जहाँ 20 पी रहे हैं वहाँ 10 पिए तो भी आप सेव कर लेंगे। आप सेहत भी आपकी बचेगी, आप आदत भी आपकी खत्म होगी। आपने ये देखना है यार, मैं सिंपल ये एक बात कहता हूँ, हमारी एक ऐड की वीडियो भी बना रहे थे तो हमने वो रिकॉर्ड की, इसमें भी यही किया है। कल को आपके बच्चे बदवाएं ना दें, कल को आपके बच्चे ये ना कह रहे हो कि यार हमारे जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, कल को ये ना कह रहे हो कि हमारा बाप ने कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए। तो ये कल को अगर आपके बच्चे ना कहें, अगर ये चाहते हो तो फिर आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, आज अपनी सेविंग्स करो, ताकि आप अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए एटलीस्ट कुछ तो सेव करके जाएं, कि यार कल को वो कहें कि यार हमारे बाप ने ये चीज़ क्या नाम, यहाँ है ज़मीन हमारे लिए रखी है, चाहे वो छोटा सा टुकड़ा भी क्यों ना हो, कल को वो सेल करेगा तो उसको फ़ायदा ही होगा। तो सिंपल है, कम से कम अगर हमारे पास प्लॉट दिखे हैं तो वो क्या नाम है 190 रुपये दिन के सेव करें तो भी हम इसी चीज़ को अप्रिशिएट वो करते हैं, परस्यू करते हैं। हम पूरी अमाउंट नहीं बताते, ये पूरी अमाउंट आपको बताते हैं, मतलब ये नहीं करते कि हम बताते हैं कि आप ये देखें, आप पर डे सेव करने में आप अपना प्लॉट बना रहे हैं। तो बेसिक है, आप ये बहुत सिंपल सी नॉलेज है, बट ये कि हमारे लोग नहीं समझते। हम इसीलिए जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास तबका है वो वहीं पर है और नीचे जा रहा है, जो अमीर तबका है वो और ऊपर से ऊपर जा रहा है। ये क्योंकि वो रिस्क लेते हैं, हम रिस्क नहीं लेते, बेसिक मसला ये है। तो यही चीज़ है, और ये बहुत अच्छी चीज़ आपने कही कि अगर हम 300 रुपये भी सेव करें तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे पूरे मंथ के, हम ये नहीं देखते। तो मैं आपको एक बात कहूँ कि मैंने जो है एक जो खाना बदोश होते हैं, भीख मांगने वाले, ठीक है, तो हम चाय के होटल पे ही बैठे हुए थे, तो वो आई मेरे पास। मैंने बोला कि अच्छा आप दिन के कितने मिल जाते हैं आपको इस तरह जो आप भीख मांग रहे हो? तो उससे मुझे कहा कि हो जाते हैं, कभी 1500 हो जाते हैं, कभी 2000 हो जाते हैं। मैंने बोला अगर 1500 2000 को आपको बताइए कि महीना कितना होगा?
आगे तो मैंने बताया कि 15 और 2000 का महीने इतना होता है, तो अच्छा मुझे लगता है कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ। सही है। देखिए वो इतना कमा रहे हैं, अब नॉर्मल सैलरी पर्सन 50,000 40,000 नॉर्मल एक एवरेज जो है उससे नीचे भी है, लोग 25-30 हज़ार में ही काम करते हैं, 35 हज़ार में ही काम करते हैं। और ऐसे भी हैं यहाँ हमारे यहाँ पे स्कूल टीचर्स जो बेचारी हैं 5-5 10-10 हज़ार रुपये में काम करती हैं, तो ऐसा है। बट अब इनकी बात करें, एक मेरे पास एक मार्केट के अंदर मुझे पता है, एक स्टोरी नहीं है, सच्चे बात है। एक फ़कीर आता था, वो हर दुकान से 1 रुपया लेता था, हर दुकान से 1 रुपया लेगा, और किसी कोई 10 भी देगा, नहीं 1 रुपये सही, ठीक है, ज़्यादा लालच नहीं थी उसे। अब वो पूरी मार्केट घूमता था और 1 रुपया लेगा सबसे, यानी ये छोड़ेगा नहीं, बोलेगा सबको 1 रुपया दो, ज़्यादा नहीं मांग रहा वो, क्योंकि ज़्यादा मांगते हैं तो अक्सर बोलते हैं ना, हाँ, नहीं देते, बेजारियत हो जाती है। हाँ, बेजारियत हो जाती, नहीं देता, 1 रुपया बोलेगा, 1 रुपया दो, ज़्यादा नहीं दो, ताकि सब दे दें। अब पूरी मार्केट, सामने वाली मार्केट, 2-3 मार्केट, सदर की जो मार्केट है, 2-3 मार्केट घूमेगा पूरा दिन में, और पूरे मार्केट अगर पूरी कैलकुलेट की जाए सामने इधर उधर, तो तकरीबन 14,000 दुकानें, अगर 14,000 दुकानों का कैलकुलेट करें, 1 रुपये का सबसे लिया, 14,000 रुपये दिन के कमाए। बड़ा ही बिजनेसमैन था, बड़ा बिजनेसमैन था वो। ऐसा यही चीजें कहती है कि दिमाग सबके पास है, पर कोई इस्तेमाल किस तरह किस से वे में कर रहा है, बात ये की। अब देखिए हमारे यहाँ पर इलाका, एक दो कुछ शहर, कुछ इलाका, उसको हम वो नहीं करना चाहिए कि हाईलाइट बिल्कुल वहीं से होता है, बट ज़्यादातर अब पंजाब के लिए ले लें, वहाँ पर फ्रॉड्स, स्कैम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमारे पास अक्सर जो कॉलिंग्स वाले स्कैम्स होते हैं, हम ये यार ये आपका अकाउंट नंबर है, ये वो तो भाई इस तरह अगर मैं देखूँ तो मेरे पता नहीं 22 से 30 तोला सोना जमाए किसी के बाद, मेरे पता नहीं कितने करोड़ों रुपए जमाए। मुझे आज भी याद है, हमारे फैमिली में एक सिनेरियो हुआ था, तकरीबन उन्होंने 50,000 रुपये भेज दिए थे, 50,000 रुपये भेज दिए थे, और सिनेरियो ये था। और फिर उन्होंने तकरीबन उनको कितने 5 लाख रुपए कहे थे, 5 लाख में 5 लाख और एक मेहरान गाड़ी, आप सुबह बैंक से ले लें, आ रहे हैं बस हम आपको बैंक में देने, अभी आपने पहले 15,000 देने, फिर 15,000 और दें, फिर 14,000 रुपये दें, फिर 4-5 हज़ार रुपया वो इजी लोड भी उन्हीं के नंबर से करवाया, कॉल्स बार बार खुद कर रहे थे, बट लोड भी उन्हीं से करवाया कि ये इतना इतना लोड हमारे नंबर पे भेजें, ये आपको वापस हो जाएंगे पैसे, हो गया। थे कौन ये? थे हमारे फैमिली में कुछ इस सिनेरियो हुआ था ये, और बड़ा फिर बाद में बड़ा फनी लग रहा था ये मामला, क्योंकि और जिसको पूछो जिसे पैसे दिए उसके दिल पे तो चुरियां चल रही होंगी कि आज तक उस बात को अगर डिस्कस करते हैं ना, तो वो यही होता है कि यार नहीं याद दिलाओ, क्योंकि देखें अब वो देखें वो मेंटल गेम से खेलते हैं, वो मेंटल साइकी से खेलते हैं, और आपको नहीं पता चलता आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और आप उस वक्त है ना लालच, असल बात है लालच। अभी आजकल कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं, आपको कहेंगी भाई कि आप हमें इतने इतने पैसा दें, हम आपको पैसा इतना इसको डबल करके इतने इतने अमाउंट आपको इतने महीने वापस कर, 2-3 महीने वापस कर देंगे। अभी वो आपको जो है आपसे पैसे भी नहीं लेंगे, ठीक है, वो यही करेंगे जैसे हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, और सोशल मीडिया पे अगर हम कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं तो उनको पता चल जाता है भैया हमें इस चीज़ की नीड है या हमारे पास पैसे नहीं है, या क्योंकि अगर हम सर्च करें तो हम लिख देंगे कि कौन सा आसान तरीका है पैसे कमाने का, फिर आपके पास क्या आएगा, कर्ज। हाँ, वो ठीक है, हाँ, ऐसा ही है। कर्ज कैसे ले सकते हैं आप, जो है लोन कैसे ले सकते हैं किसी से, फिर आपके पास आती है बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपने कुछ नहीं करना होता, आपने सिर्फ अपना NIC नंबर देना होता है और वो आपको पैसे दे देते हैं। ये बड़ा स्कीम है, और मैं सबको बोल रही हूँ, और मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा है कि आप लोगों ने इस तरह की स्कीम से बचना है, वो आपको पैसे नहीं देते, उल्टा आपसे पैसे निकलवाते हैं। इसमें बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, और फिर आपसे इतने हज़ारों रुपए आपसे निकलवाएंगे, और फिर आपको वो ब्लैकमेल करेंगे, आपके ख़ानदान के नंबर्स पे कॉल करेंगे, आपके फैमिली वालों को तंग करेंगे, आपसे आपका डेटा, गैलरी का डेटा आपका यूज़ करेंगे, आपकी पिक्चर्स आपको सेंड करेंगे, बहुत ज़्यादा बहुत अलग अलग तरीके से वो टॉर्चर करते हैं और आपसे पैसे निकलवाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हैं। अब देखें क्या नाम है, अगर बात स्कैम्स की बात करें तो हमारे यूथ बहुत ज़्यादा स्कैम्स में फंसती है। इसी तरह के हर स्कैम्स के अंदर वो फंस जाता है। वजह ये होती है हमारे लोग जो यंगस्टर्स है ना, यंगस्टर्स के अलावा चले मैच्योर लोग भी फंसते हैं, बट यंगस्टर्स खास तौर पे हम भी इस एज से गुजरे, हम ढूंढते थे शॉर्टकट्स। बिल्कुल, हम ढूंढते थे यार कि यार अभी अक्सर में यार हमारी फैमिली में ये मसला चल रहा है, यार किसी भी तरह को ऐसा
कुछ मिल जाए कि हम क्या नाम है ऐसे शेख चली बन जाते हैं। हाँ, हम ऐसे पैसे डालें और अलादीन का चिराग मिल जाएगा हमें और कल हमारे पास लाखों रुपए आ जाएंगे। हाँ। तो उसके लिए हम यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। आजकल हर उस पर दिख रहा है ऑनलाइन जॉब करें, ऑनलाइन काम करें, आप इस तरह इतना कमा लेंगे, ये कर लेंगे। बट हम उस चीज़ को क्या नाम है हम कहते हैं और हमारे लोग जाते हैं फिर इंटरव्यूज़ देते हैं और फिर वहाँ उनके साथ स्कैम्स होते हैं। बिल्कुल। और ये चीज़ है कि लोग शॉर्टकट भी नहीं ढूंढते। स्कैम हम इस तरीके से भी होते हैं कि हम प्ले स्टोर से या कोई भी जो है वेबसाइट है वहाँ से हम कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे अगर हम उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद वो हमसे परमिशंस मांगती है, ठीक है। अगर कोई बच्चा गेम डाउनलोड कर रहा है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उसमें आपके गैलरी को आप क्यों परमिशन देते हो, ठीक है। वो आपसे परमिशन मांग रहा है और वो सारे परमिशन हमने अपने हाथों से दे रहे होते हैं, हम उसको यस कर रहे होते हैं, ठीक है। बच्चे के गेम में आपके गैलरी का क्या काम, नंबर 1, ठीक है, हमने उसको परमिशन दिया। नंबर 2, कॉन्टेक्ट्स, गेम में कॉन्टेक्ट्स का क्या काम होता है, हमने उसको परमिशन दिया, ठीक है। नंबर 3, उसमें जो है माइक, जो माइक होता है, फ़ोन का माइक होता है, उसका क्या काम, हम उसको क्यों उसकी परमिशन मांगी जा रही, वो भी बच्चे के गेम में, ठीक है, हमने उसको भी परमिशन दे दी। आपका ईमेल एड्रेस जा रहा है उसमें, आपकी ईमेल एड्रेस में आपके बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेव हो जाती हैं। तो इसी तरह कोई भी एप्लीकेशन हो वहाँ पे जो परमिशंस होती हैं हम उनको देख के उन्हें परमिशन देनी चाहिए। अगर इन चीज़ों को हम अपने बच्चे को भी समझाएं कि अगर हमने उनके हाथ में एक टैबलेट थमा दिया है उसमें हमारा ही ईमेल एड्रेस होता है जो हम उसको बनाते हैं, ठीक है। अगर वो कोई जो है गेम डाउनलोड करे वो सबसे पहले घर में आके किसी बड़े से पूछे कि मैंने इसको डाउनलोड किया है, मुझे किस तरह से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप एक दिन में जो है, अगर एक बच्चे के हाथ में टैबलेट है वो एक दिन में 6 गेम्स डाउनलोड कर रहा है, फिर उनको डिलीट कर रहा है, अनइंस्टॉल कर रहा है, क्या आपको क्या लगता है इंस्टॉल करने के बाद उसके पास आपने उसको जितनी परमिशन दी क्या वो कैंसिल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आप उसको एक मर्तबा जो है वो जितनी परमिशंस देते हो वो उसके पास रहती है। आप ये चीज़ सोचो कि अब तक आपने कितने एप्लीकेशंस डाउनलोड किए और कितने में जो है आपने उनको परमिशन दी। फर्स्ट आपने गैलरी यूज़ करने की, नंबर 2 आपके कॉन्टैक्ट्स, नंबर 3 आपके फ़ोन का माइक, आपका लोकेशन और जो है आपका ईमेल एड्रेस। आप कुछ सोचें कि इस तरह कोई आपके साथ फ्रॉड करेगा, कर भी सकता है, वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फ़ोन होता है उसमें हमारी पर्सनल पिक्चर्स होती हैं। अगर हमारी ईमेल एड्रेस है वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सेव करते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट वो किसी से भी हमारे फैमिली में कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर में तो ऐसे ही नाम सेव कर लेते हैं अपने फैमिली की, भाई, अम्मा, भाई, इस तरह के नाम ही सेव होते हैं और हमारी पिक्चर्स होती हैं उसमें और हमारा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा होता है, हमारी लोकेशन ट्रेस होती है। ये सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आती, फिर हम बोलते हैं हाय हाय ये हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं बात करूँ, मैं मेरा बैकग्राउंड जो है आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड से, और बैकग्राउंड जो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, तो मैं समझता हूँ, देखिए ये जो मामला आपने बताया ना ये बहुत ज़्यादा आम है और इसके अंदर असल काम क्या है, ये परमिशंस लेने का, ये असल जो चीज़ होती है वो होती है आपको फ्री गेम दे रहे हैं, वो आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे उस गेम का, बट वो चार्ज क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो आपसे पैसा कमा रहे हैं, आपके डेटा के थ्रू। बिल्कुल आपका डेटा सेल होता है, आपका डेटा जो है आपका ब्लैक मार्केट में डार्क वेब की तरफ वहाँ पे सेल होता है और आपका जो ये अक्सर हमें पता है डेटा क्या, कॉन्टेक्स्ट क्यों दिए जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट को यूज़ किया जाता है। और माइक, असल में जो माइक का जो लेने का मकसद है, आप कह रहे थे ना कि हम एक बात कर रहे होते हैं और अक्सर हमारे पास वो चीज़ें सामने आती हैं, जैसे आपने बैंक अकाउंट का कहा, लोन का कहा, तो अक्सर हम किसी प्रोडक्ट की बात करें, मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं आज बात कर रहा हूँ मुझे चाहिए ग्लास चाहिए यार, नए ग्लासेस लेने, या फिर मुझे अपने लिए नए शर्ट्स लेने, और थोड़ी देर बाद आप जब मोबाइल उठाएंगी तो आपके सामने एड्स या उसकी एड आती रहेंगी। तो ये हर एप्लीकेशन, और आप चाहे अगर एक चीज़ आप गूगल पे सर्च कर रही हैं और आपको उसी की फिर एड्स आपको फेसबुक पे भी आएंगी, आपको इंस्टाग्राम पे भी आएंगी, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो एड्स आएंगी। वजह ये है कि ये एक टेक्नोलॉजिकल एल्गोरिथम है सोशल मीडिया का, जिसमें आपका जो वॉइस लिया हुआ है, वॉइस एक्सेस लिया हुआ है, वो आपका हर वक्त ओपन है। वो जैसे ही आपकी कुछ ऐसी चीज़ आप ट्रिगर करते हैं वो उसी को एनालाइज करता है और आपको वो फ़ौरन से रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो ये बेसिक है और ये सारा डेटा आपका यूज़ हो रहा होता है। तो परमिशंस और कुछ अक्सर ऐप्स परमिशन के बिना आपके चलेंगे भी नहीं।
आप जब तक परमिशन नहीं देंगे वो एक्सेस नहीं होगा, वो नहीं रन होगा। तो अब वी आर जस्ट मतलब अब वही बात है ना, आज कल को कहते हैं जो हमारे साथ जो बड़े बड़े लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि, और जो कि फैक्ट है, जो अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी या फिर नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी, वो बेसिकली वो तलवारों या फिर वो गन्स पे नहीं होगी, वो वर्ल्ड वॉर होगी इंटरनेट की, वो होगी डेटा की। डेटा किसके पास, अब डेटा के लिए लोग लाखों रुपए पे कर रहे हैं। जो हमारी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो डेटा पे कम हो रही हैं, जो पैसा उनको मिल रहा है वो डेटा पे मिल रहा है। अभी रिसेंट एक वो हुई थी, एक जो फेसबुक जो ऑनर है, फाउंडर मार्क ज़करबर्ग, उनके साथ उनको लीगल एक असेंबली में उसमें बिठाया गया था और उनसे सवालात हुए थे कि आप ये डेटा क्यों लेते हैं। उनसे पूछा गया आप इस डेटा है क्या काम करते हैं, आप उनसे बेतहाशा सवाल कि आपका इस डेटा से काम क्या है, वाई यू आर टेकिंग द पर्सनल डेटा ऑफ पीपल। बिल्कुल। तो उस पर उनके बहुत ज़्यादा उनको क्वेश्चन, उसी बेस पर उन्हें बहुत सारी चीज़ें एल्गोरिथम्स और चेंज करने पड़े थे। तो ये है, ये काम यही हो रहा है और डेटा पे ही सारा गेम है। तो हमारे पास तो हम तो पाकिस्तान में लोग कुछ डेटा दे ही जा रहे हैं, हम लिए तो कुछ नहीं जा रहे। और मैं यही बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं कि आपने उनके हाथ में टैबलेट तो थमा दिया है, उनको समझ नहीं आता, वो एक ही दिन में 6 गेम्स डाउनलोड करेंगे, फिर उनको अनइंस्टॉल करेंगे, फिर और 6 गेम्स डाउनलोड करेंगे, उनको समझ नहीं आ रही होती ये गेम अच्छी नहीं, भाई डिलीट कर दो कोई और। हम वो उन सारे गेम्स को परमिशंस दे रहे होते हैं जिसमें डेटा चला जाता है। आपको मैं कहूँगी कि स्मार्टफोन से ये जो है इंसानों ने ही बनाया है, स्मार्टफोन ने किसी इंसान को नहीं बनाया है। तो हमें स्मार्टफोन को स्मार्ट होकर ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए यार ये तो मेरे दिमाग में था कि मुझे शर्ट लेंगी कैसे मेरे सामने आ गई, क्योंकि वो स्मार्ट है पर हमसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। तो मैं कहूँगी कि इस तरह की चीज़ों का आप संभल के इस्तेमाल करें, के बजाय आप कोई यार मेरे पास ऐसा क्या है जो हैक हो जाएगा, मेरे पास ऐसा क्या है, ये होता है हमारे पास। हाँ, पर आपके पास बहुत कुछ है, उनको बहुत कुछ मिल रहा होता है। अब इस तरह से देखें हमारे लोग काफ़ी देखें ये सारी जो चीज़ें हैं डेटा के बेस पर, बच्चों की बात है, हम अब देखें आज जो है ना 2 साल के बच्चे के पास भी हम मोबाइल उसको दिया हुआ, 1 साल के बच्चे को भी हम मोबाइल दे रहे थे। मेरी कोई छोटी कज़न है, उसको 2 साल की थी, उसको तब से उसके पास अपना पर्सनल मोबाइल फ़ोन है, वो जब बैठेगी वो सब यूज़ करेगी। आज 1 साल का बच्चा भी आपको वो सर्च करके वो लगा लेगा चीज़ें और कार्टून्स देखेगा। असल में मसला है कि ये पेरेंट्स का मसला है। हम क्या करते हैं, हम अपने लोगों बच्चों को हम तंग हो रहे होते हैं, हम अपना काम कर रहे होते हैं, बच्चे तंग रोते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, जान छुड़ाने के लिए ये लो बेटा, बिल्कुल ये देखो, ये सारा आजकल लोग कूल पेरेंट्स हैं। हाँ, ये कूल पेरेंट्स, उनके पास अपने पर्सनल टैबलेट्स, मेरे बेटे के पास जो टैबलेट है, मेरे बेटे के पास मोबाइल फोन है, मेरे बेटे के पास ये है, पर आंखें नहीं है उनके पास। हाँ। ये कमजोर हो जाती है, इतने बड़े बड़े चश्मे लगे हुए होते हैं। ऐसा ही होता है चश्मे। और उसके अलावा देखिए ये तो चले फिजिकल आपके इफेक्ट पड़ रहा है, जो मेंटली इफेक्ट पड़ रहा है, आपका बच्चा मोबाइल फोन यूज कर रहा है, वो वहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें, वो क्या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कार्टून्स का। अब वो गेम्स खेल रहा है या फिर वो अक्सर बच्चों को, हर किसी बच्चों को अलग अलग तरह के शौक है, वो फायरिंग वाली वीडियोस देख रहा है, वो फाइट वीडियोस देख रहा है, वहाँ से उसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो बचपन से देखें, जो छोटी एज होती है ना, असल जो ग्रूमिंग होती है 7 साल तक असल ग्रूमिंग होती है बच्चे की। वहाँ से जो बच्चे ने कैच कर लिया, वहाँ से जो चीज़ें मिल गई, वही चीज़ आगे वो परस्यू करेगा। जो नॉलेज उसे वहाँ से मिली है, जो लर्निंग्स वहाँ से मिली है पेरेंट्स की तरफ से, जो भी मिला है, तो वो चीज़ें फिर आगे जाके उसको मेंटल चीज़ों पे इफेक्ट करेगी। वो चीज़ें उसी तरह से वो रिएक्ट करेगा जिस तरह से उसने चीज़ें देखी हैं बचपन में और सीखा है। और वो 7 साल का जो बचपन का पीरियड होता है, वो पेरेंट्स के लिए बहुत, बच्चों के लिए बहुत कीमती होता है। पेरेंट्स को 7 साल में उसे अपने साथ रखना चाहिए, उसे तरह तरह की बेटर एक्टिविटीज़ में। मोबाइल फ़ोन तो समथिंग है कि आप उसको बिगाड़ आपने ख़त्म कर दिया। आज बच्चे को देखें, आज छोटे जो अभी की जनरेशन आ रही है, कितनी हद तक ज़िद्दी बच्चे, बिल्कुल उनके पास कुछ वो, और इरिटेटेड बच्चे हैं, वो क्या नाम है, अजीब सुन बच्चे हैं आजकल के। वो बहुत कम बच्चे जो इतने शार्प होंगे, बाकी तो सब अपनी दुनिया में सुने, उनका बस मकसद है ये मोबाइल। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो है हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, पर टॉपिक बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ डिस्कशन का। तो उसमें फिर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जब हमारा बच्चा रो रहा होता है, ठीक है,
तो हम उसको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, हम उसको टैबलेट उठा के देते हैं, बच्चा आप ये गेम देखो। अगर हमारा बच्चा खामोश है या खाना नहीं खा रहा तो हम उसको कोई और चीज़ ला के दे देंगे। जब वो रो रहा होता है तो ये अगर मैं कहूँगी कि वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पूछे उसके रोने की वजह क्या है। हो सकता है कि आपका बच्चा जो है घर में जो है फिज़िकली अब्यूज़ हो रहा हो, बहुत सारे वजूहात होते हैं। आप अपने बच्चे को हमेशा मोबाइल फ़ोन में बिज़ी रखते हो, आप अपने बच्चे को टाइम नहीं देते, आप उसको जो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने साथ इंगेज नहीं करते। अगर आप किचन में भी होते तो अपने बच्चे को अपने साथ इंगेज करें। मैंने अपने अलग प्रोग्राम में ये चीज़ बताई है। आप अपने बच्चे को डिफरेंट टाइप के जो है वो पराठे बना के देखिए, इसका शेप ये है, आप इसको इस तरह से बना सकते हो। फिर वो बच्चा इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी लेगा। आप उसको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। आपका बच्चा जब रो रहा होता है या वो परेशान है या वो किसी चीज़ में कमज़ोर है, आप उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करें ताकि आपका बच्चा आपसे जो हर बात आके ईजीली शेयर करे। ठीक है, कुछ ऐसे भी जो है अगर मैं कहूँगी 16, 17, 15, 14 साल की लड़कियां हैं और लड़के हैं, फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स में उनके जो है चैट्स होते हैं और वो वहाँ पे उनको फ्री हैंड दिया जाता है। आपके साथ कुछ भी हो रहा है वो आप यहाँ पे आके लिख दो। फिर वो बोल रहे होते हैं कि मेरे घर में मेरे चाचा ने, मेरे मामा ने या किसी और ने, जो हमारे घर में अंकल आए थे, हमारे साथ बदफीली की, ये कर दी वो कर दी। वो बच्चा फेसबुक पे जाके सारी चीज़ें क्यों लिख रहा है बजाय आपके शेयर करने से। आप अपने बच्चों के साथ इस तरह का दोस्ताना रवैया इख्तियार करें कि वो आपसे आके हर चीज़ शेयर करें। अगर आपका बच्चा रो रहा है तो उसके रोने की पीछे वजह जाने बजाय उसको चुप कराने की। तो हमारे जो है प्रोग्राम का बहुत अच्छा रहा हमारा प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। और बस सबके लिए मैसेज ये है कि स्कैम से बचें, बिल्कुल, और फ्रॉड्स इस तरह के मामलात से बचें, और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो अवेल कर सकते हैं, जो अवेलेबल हैं, अवेल करें। गोले चारोगा में मरागा शवाद हलास पुता में मरागा शद को शुमारा बास मैसेज रसीतगा और जस्ती अगर मैं गुशा कि अपनी मलकियत चाहिए इसी बाबत अभी शुमारा बाज सरपदी रस्ता अगर शुमा इंटरेस्टेड रहता कि प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह प्रॉपर्टी से बारो सरपदी बिजली शुमश में मराबता खुद का नेता और शुमारा ये चीज़ें फ्री ट्रेनिंग भी रसी थी और शुमा शानी टीम अभी ज्वाइन खुद का नेता नहीं शुमारा देखी थी उस तरह इजाज़त अंजुमा दुआंगी थी मरागश बिंदात को जो दुआंगी थी मरागश मलास कनी खुश पे बातें खुश पे शुक्रन पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान, अल्लाह में यार। ओके, पिक्चर लेने के लिए आ जाए।